मिसेज लारियोस, आप प्रेग्नेंट हैं। आप एक मां बनने वाली हैं। क्या आप सच में दान करने वाली हैं अपने कॉर्निया श्री फ्यूएंटेस को? क्या आप नहीं चाहती अपने बच्चे को पहले देखना? डॉक्टर, समय नहीं है। मैं अभी दान करने जा रही हूँ। ग्लोरिया, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मेरे भाई को अपने कॉर्निया दान कर दीजिए। जब से उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, कंपनी के मुनाफे गिर गए हैं। अगले महीने हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। अभी 1 लाख कर्मचारी हैं, जिन्हें हमें वेतन देना है। अगर हमारी कंपनी इस नाजुक पल में दिवालिया हो गई, मेरा भाई और हमारा पूरा परिवार जेल जाएंगे। सिल्विया, घुटने मत टेको, पहले उठो। नहीं, मैं नहीं उठूंगी। अस्पताल के अनुसार सिर्फ आपके कॉर्निया अनुकूल हैं मेरे भाई के साथ। ग्लोरिया, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मेरे भाई को बचाइए और हमारे परिवार को, कृपया। ग्लोरिया। सिल्विया, ऐसा मत करो। मैं उसे बचा लूंगी। मैं उसे बचा लूंगी। ग्लोरिया। बहुत हो गया। अल्फोंसो, यह आखिरी बार है जब मैं इस जीवन में तुम्हें देख सकती हूँ। ग्लोरिया, क्या तुम हो? हाँ, तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए। अच्छा। ग्लोरिया, इतने सालों से तुमने मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन जल्द ही मैं अपनी रोशनी वापस पा सकूंगा। मैंने सब पहले ही सोच लिया है। जब मैं अपनी रोशनी पा लूंगा, पहले मैं शादी की भरपाई करूंगा जो मैं तुम्हें देना चाहता था। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अच्छा, मरीज तैयार है। सर्जरी जल्द ही शुरू होगी। अल्फोंसो, क्या तुम देख सकते हो? मैं देख सकता हूं। अब तू देख सकता है। आखिरकार, मेरा बेटा। माँ, माँ, सिल्विया और ग्लोरिया। ग्लोरिया ने कहा था वह सर्जरी के लिए मेरे साथ आएगी। अल्फोंसो, ग्लोरिया, टी ने तुम्हें अपने कॉर्निया दान किए थे, लेकिन सर्जरी विफल रही। वह और बच्चा दोनों गुजर गए। क्या? वह यह बात मुझसे कैसे छुपा सकती थी और अपने कॉर्निया दान कर सकती थी? अल्फोंसो, अल्फोंसो, अल्फोंसो। अल्फोंसो, मरीज अभी ठीक नहीं हुआ है, उसे चौंकाया नहीं जा सकता। गुड मॉर्निंग, प्रेसिडेंट फ्यूएंटेस। मैं 6 साल से तुम्हारी आंखों का उपयोग कर रहा हूं। अगर तुम न होती तो फ्यूएंटेस ग्रुप फिर से नहीं उठ पाता। मैं तुम्हें कैसे चुकाऊं? छह साल बीत चुके हैं। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? एक बार भी नहीं। क्या तुम मेरे सपनों में आना चाहती हो?
रुको। आपका दिन शुभ हो, जल्दी वापस आइए। ताजे पके हुए बन, आइए और देखिए। ग्लोरिया, अस्पताल तुम्हें दवा के पैसे देने के लिए बुला रहा है। अगर तुम जल्दी नहीं दोगी तो वे तुम्हारा इलाज बंद कर देंगे। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। अरे, तुम अंधी हो गई हो 6 सालों से। क्या सच में ठीक हो सकती हो? अगर कोई इलाज नहीं है तो तुम्हें हार मान लेना चाहिए, वरना तुम्हारा बहुत पैसा लगेगा। और तुम्हें दवा से एलर्जी है। अपना चेहरा तो देखो, उस एलर्जी की वजह से तुम कितनी बदसूरत दिखती हो। मेरी माँ बदसूरत नहीं है। मेरी माँ का चेहरा किसी परी ने चूमा हो। वह दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ है। औरोरा, जुआना, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मेरी बेटी की देखभाल करने में? मैं अभी वापस आती हूँ। ठीक है। माँ, आपके वापस आने से पहले मैं सारे बन बेच दूंगी। हाँ। बन, ताजे बन। सर, आप कुछ बन लेंगे? ये कमल के पत्तों से बने हैं। इनमें कैरोटीन है। इन्हें खाने से आंखों की रोशनी अच्छी होती है। इनमें कमल के पत्तों की खुशबू आती है। क्यों कमल जैसी खुशबू आ रही है? क्योंकि कमल के पत्ते आंखों के लिए अच्छे होते हैं। आप क्या कर रहे हैं? हमारे प्रेसिडेंट स्ट्रीट फूड नहीं खाते। सर, आप एक ट्राई करेंगे? यह स्वाद इतना जाना पहचाना क्यों है? यह ग्लोरिया ने बनाया है। ग्लोरिया को मरे 6 साल हो गए। मैं क्या सोच रहा हूं? लड़की, ये कितने के हैं? मैं सब ले लूंगा। कुल $20 हुए। श्रीमान, मैं अब आपके लिए पैक कर देती हूँ। हो गया। शुक्रिया। मेरे पैसे वापस दो। ये मेरे पैसे हैं। मैंने कमाए हैं बेचकर माँ के ब्रेड रोल। मुझे वापस दो। तुम जैसी छोटी लड़की पैसे संभाल सकती है? यह मेरा है। मुझे वापस दो। तुम्हारी माँ ने मुझे सौंपा है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। यह पैसे मेरे पास रहेंगे। पैसे वापस दो। ये मेरे पैसे हैं। रास्ते से हटो। प्रेसिडेंट, चलिए। कंपनी में बहुत सारे मामले हैं जिन पर आपका ध्यान चाहिए। इन गैर जरूरी चीजों में मत पड़िए। अगर ग्लोरिया और मैं का बच्चा होता तो वह उसकी उम्र के आसपास होता। क्या आपको नहीं लगता यह क्रूर है एक छोटी लड़की से पैसे चुराना? तुम कौन हो? वह मेरी देखरेख में है। पैसे दो। इधर आ। मुझे छोड़ो। लो, मैंने तुम्हारे पैसे वापस दिला दिए। इसे खोना मत। शुक्रिया सर। आप बहुत दयालु हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं और पैसे कमाना चाहती हूँ अपनी माँ की आंखों का इलाज कराने के लिए। धोना, खाना बनाना, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। अरे बच्चे, अपनी किस्मत मत आजमाओ। प्रेसिडेंट का तुम्हारे सारे ब्रेड रोल खरीद लेना पहले से ही बहुत उदारता थी। सर, मैं जानती हूँ आप अमीर हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे नौकरी दे दीजिए। मुझे सच में पैसे की जरूरत है। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। रुको। क्या तुम छोटे कुत्तों से डरती हो? नहीं, मैं नहीं डरती। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। एक छोटे कुत्ते के साथ खेलना। मैं तुम्हें $100 प्रतिदिन दूंगा। तुम क्या सोचती हो? धन्यवाद सर। उसे F घर ले जाओ।
अब से वह प्रभारी होगी पेपे की देखभाल की। प्रेसिडेंट सर, यह उसका सबसे प्रिय कुत्ता है। उसने उसे पाला था साथ में श्रीमती लारियोस के। क्या यह थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? उसे एक लड़की को सौंपना जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अल्फोंसो, यह पेपे है। अब से वह हमारा खजाना होगा। मैं पेपे की माँ हूँ और तुम उसके पिता हो। चलो चलते हैं। कितना अजीब है, पेपे वह कुत्ता है जिसे ग्लोरिया और मैंने एक साथ पाला था। उसने कभी अजनबियों से संपर्क नहीं किया। वह इतनी अच्छी तरह से क्यों घुल मिल रहा है इस लड़की के साथ? पेपे तुम्हारी देखभाल में है। चलो चलते हैं। हाँ, सुबह सुबह भौंकने की आवाज ने मुझे फिर जगा दिया। अल्फोंसो को एलर्जी है कुत्ते के बालों से। यह कब तक चलेगा इस जानवर के साथ? माँ, पेपे आखिरी चीज है जो ग्लोरिया ने मेरे भाई के लिए छोड़ी थी। उसके लिए इसका विशेष महत्व है। भले ही ग्लोरिया ने अपने कॉर्निया अल्फोंसो को दान किए, वह पहले ही मर चुकी है। क्या यह बेतुका नहीं है कि अल्फोंसो 6 साल से एक कुत्ते के साथ है? उसकी उम्र में उसे पत्नी की तलाश करनी चाहिए, वरना मुझे कब पोता मिलेगा? माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ग्लोरिया हमारे परिवार की उद्धारकर्ता थी। मेरे भाई और मेरे लिए फ्यूएंटेस परिवार की महिला केवल ग्लोरिया हो सकती है। सिल्विया, वह लड़की इतनी क्यों दिखती है अल्फोंसो जैसी? क्या वह अल्फोंसो की नाजायज बेटी हो सकती है? मैडम, वह नानी है जिसे मिस्टर अल्फोंसो ने कुत्ते के लिए रखा है। पता चला कि वह डॉग सिटर है जिसे अल्फोंसो ने रखा था। वाह, वह कितनी छोटी है। मुझे नहीं पता इस शोर मचाने वाले कुत्ते से कैसे छुटकारा पाऊं। जल्दी से इसे संभाल लो। जी मैडम। बिटिया, इतना खेलने के बाद तुम्हें प्यास लगी होगी, है ना? एक गिलास दूध पी लो। शुक्रिया। मैडम, क्या मैं एक बोतल ले सकती हूँ अपनी माँ के लिए? जरूर। शुक्रिया मैडम। बिटिया, बगीचे में फूलों को दिनों से पानी नहीं डाला गया है। क्या तुम उन्हें पानी डालने में मेरी मदद करोगी? जरूर। चलो। पेपे कहाँ है? पेपे, पेपे, तुम कहाँ हो? पेपे, पेपे, तुम कहाँ हो? पेपे, तुम कहाँ गए? मैडम, पेपे कहाँ है? बिटिया, क्या तुम ही पेपे की देखभाल नहीं कर रही थीं? मिस्टर अल्फोंसो ने तुम्हें कुत्ते की जिम्मेदारी दी थी। पेपे गायब है। वो खूबसूरत आदमी बहुत गुस्सा होने वाला है। पेपे, तुम कहाँ हो? पेपे। मैडम, मैंने वह कर दिया जो आपने कहा था। उस कुत्ते के बिना अल्फोंसो भूल जाएगा उस औरत के बारे में। जल्द ही मेरा एक पोता होगा। पेपे, तू कहाँ है? पेपे, तू कहाँ है? पेपे। इतने लोगों के बीच तू एक कुत्ते का भी ख्याल नहीं रख सकती। मैं तुझे किस लिए रखूं? अल्फोंसो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो स्टाफ पर? मुझे लगता है बहुत संभव है कि वह लड़की जिसे तुमने पाया उसे खो दिया। हमारे घर आने से पहले कुत्ता ठीक था। जैसे ही वह आई, कुत्ता गायब हो गया। अल्फोंसो, तुम पेपे को कैसे सौंप सकते हो एक ऐसी लड़की को जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? वह एकमात्र चीज था जो ग्लोरिया छोड़ गई थी। सर, माफ करें। तू अभी भी वापस आने की हिम्मत रखता है? पेपे कहाँ है? सर, माफ करें। मैं बगीचे में फूलों को पानी देने गई थी और जब मैं वापस आई
पेपे गायब था। मैंने जानबूझकर पेपे को नहीं खोया। तेरे बस्ते में इतने पैसे क्यों हैं? क्या यह लड़की पेपे को बेच सकती है? इतने पैसे और कहां से आते? मुझे नहीं पता, यह पैसे मेरे नहीं हैं। अगर यह तेरे पैसे नहीं है तो यह कैसे तेरे बस्ते में आ गए? बस्ता हमेशा घर पर था। मुझे नहीं पता पैसे कैसे आए उसके अंदर। क्या तूने अजनबियों से पैसे लिए अंदर आने से पहले? इसलिए तू हमारे परिवार में आई पेपे को बेचने के लिए, है ना? पेपे वह कुत्ता है जिसे मेरी भाभी ने पिल्ला होने से पाला था। हमारे परिवार में उसकी जगह बहुत खास है, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। तू कैसे हिम्मत कर सकती है पेपे को चोट पहुंचाने की? बता मुझे, तूने पेपे को कहाँ बेचा? मैंने पेपे को नहीं बेचा। मैं, जिसने तुझ पर दया की और तुझे नौकरी दी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी उम्र में पैसे के लिए तू इतना बेदर्द हो सकती है। मैंने सच में पेपे को नहीं बेचा। सर, मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैंने सच में पेपे को नहीं बेचा। मुझे लगता है तेरी माँ ने ही तुझे बाहर जाकर चोरी करना सिखाया। अगर वह इतनी बुरी लड़की जैसी तू है पाल सकती है तो वह भी अच्छी नहीं है। तू मेरी माँ के बारे में बुरा कहने की हिम्मत मत कर। मेरी माँ ने मुझे चोरी करना नहीं सिखाया। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है, दुनिया की सबसे अच्छी। तू उसके बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। तू सारा दिन एक अंधे आदमी की देखभाल करती है, बर्बाद करती अपनी आधी जिंदगी। बेहतर होगा जल्दी से उस अंधे को छोड़ दे और किसी अमीर से शादी कर ले। चुप रह, मैं तुझे उसके बारे में ऐसे बोलने नहीं दूंगी। आज से हम यह घर और नहीं किराए पर लेंगे। तू उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकती। उसका गुस्सा ग्लोरिया जैसा क्यों है? यह सिर्फ एक संयोग है, तुम उसके जूते बांधने के भी काबिल नहीं हो। उसे यहाँ से बाहर निकालो, मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। सर, आपने आज के काम के पैसे अभी तक नहीं दिए। आपने वादा किया था कि देंगे इस काम के $100। मेरी माँ को यह पैसा चाहिए उसके इलाज के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अपनी मजदूरी मांगने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने कुत्ता खो दिया और तुम्हें अभी भी पैसे मांगने की हिम्मत है। हम तुमसे मुआवजा नहीं मांग रहे, यही काफी है। चूंकि तुम्हें पैसे की इतनी सख्त जरूरत है तो जाहिर है तुमने कुत्ता बेच दिया। अल्फोंसो, अगर ग्लोरिया को पता चल गया कि पेपे बिक गया है तो उसका दिल टूट जाएगा। निकल जाओ। $100 से माँ एक बार अपनी दवा खरीद सकती है, तो मैं हार नहीं सकती। सर, प्लीज मेरी मजदूरी दे दीजिए। मैं तुम्हारे माता पिता को फोन करूंगा अभी। मैं देखना चाहता हूँ कैसे माता पिता तुम जैसी बेटी पाल सकते हैं। नहीं, मेरी माँ को मत बुलाओ, माँ मेरी चिंता करेंगी। औरोरा, अरे नहीं, यह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। यह फोन मेरी माँ ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था। सर, क्यों आपने मेरा फोन तोड़ दिया? बस एक टूटा फोन है ना? मुझे लगता है पहले से ही टूटा हुआ था। मैं तुमसे कह रही हूँ, अब हमें ठगने की कोशिश मत करो। यह कचरा है, सिर्फ तुम्हें ही यह खजाना लगता है। तुम इतने दिनों से गायब हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढने नहीं आई। उसने तो तुम्हें छोड़ दिया है ना? नहीं, मेरी माँ मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। माफ कीजिए, मेरी मदद कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि उस लड़की का लोकेशन ऐप में कहाँ है? सन स्ट्रीट पर नंबर 8। अरोड़ा, अरोड़ा, अरोड़ा। बिना देखे चल रही हो? उस कुत्ते को जल्दी से ले जाओ। अगर हम लेट हुए तो वे हमें पैसे नहीं देंगे। तुम उससे क्यों लड़ रहे हो? देख लेना। प्रेसिडेंट फुएंटेस, कैमरे दिखा रहे हैं कि एक वैन एक कुत्ते को ले गई विला एरिया से बूचड़ खाने की ओर। वह आपके कुत्ते की ही नस्ल का था। हमने बूचड़ खाने से संपर्क किया था, लेकिन हम देर से पहुंचे। कुत्ते को पहले ही मार दिया गया। क्या?
जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ पेपे होगा। जब तुम उसे देखोगे तुम मुझे याद करोगे। बेवकूफ, तुम यहाँ नहीं रहोगी इसका क्या मतलब है? तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एकमात्र चीज को नष्ट करने की जो ग्लोरिया ने मुझे दी थी? आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा तेरी माँ की जगह। डंडा लाओ। नहीं माँ। रुको, मेरी बेटी को मत मारो। औरोरा, माँ। औरोरा, औरोरा, तू ठीक है? तू चोटिल है? माँ। मैं यहाँ हूँ, डर मत। आप इसकी माँ हैं? यह आवाज मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? पता चला कि वह अंधी है और उसके चेहरे पर इतना बड़ा लाल निशान है। उम्मीद है उसे कोई संक्रामक बीमारी न हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ठीक से बच्चा नहीं पाल सकती। वह अंधी है। मेरी माँ के बारे में बुरा मत कहिए। मेरी माँ ने अपनी आँखों की रोशनी खो दी मेरे पिता को बचाने में। क्या तुम हो? हाँ। तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए। मरीज तैयार है, सर्जरी जल्द ही शुरू होगी। मेरी बेटी ने क्या किया है? तुम उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो? उसने कुत्ता बेच दिया जो मेरे बेटे को सबसे ज्यादा प्यारा था। उसने गलत क्या किया? मेरे पास पैसे हैं। तुम्हारे कुत्ते की बात करें, मैं तुम्हें मुआवजा दे सकती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी बेटी को चोट मत पहुँचाओ। तुम्हें लगता है उन थोड़े से पैसों से तुम मेरा कुत्ता वापस ला सकते हो? ध्यान से सुनो, मेरा कुत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी बेटी की जान से भी। हाँ, मुझे पता है। मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी ने गलती की है, लेकिन अगर तुम उसे सजा नहीं दोगे, मैं वह सब करूंगी जो तुम कहोगे। छोटे भाई, हमें इसे निष्पक्षता से सुलझाना होगा। मेरी भाभी अपने बच्चे को जन्म भी नहीं दे पाई। उसने हमें सिर्फ पेपे छोड़ा। पेपे उसका बेटा जैसा था। आज मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी मेरे कुत्ते के बदले अपनी जान दे। यहाँ आओ, इस लड़की को ले जाओ अभी बूचड़ खाने ताकि वह पेपे से मिल सके। माँ, मैंने उस आदमी का कुत्ता नहीं बेचा। वह कुत्ता अपने आप भाग गया। मुझे पता है। शांत हो जाओ औरोरा। अब भी झूठ बोल रही हो? यहाँ आओ, इसे यहाँ से निकालो। औरोरा, माँ। औरोरा, रुको। औरोरा, देखकर नहीं चल रहे? उस कुत्ते को यहाँ से जल्दी निकालो। अगर हम देर हुए तो वे हमें पैसे नहीं देंगे। मुझे लगता है मुझे पता है तुम्हारा कुत्ता कहाँ है। यहाँ आते हुए मैंने सुना कोई कुत्ता बेचने वाला था। शायद वही है जो तुम ढूंढ रहे हो। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? मैं कुत्ता ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास भी एक था। कृपया मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारा कुत्ता ढूंढने में मदद करूंगी। तुम्हारा कुत्ता। अगर वह जो कह रही है सच है तो शायद पेपे अभी जिंदा है। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। औरोरा मेरी इकलौती बेटी है। कृपया मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारा कुत्ता ढूंढने में मदद करूंगी। ठीक है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है, मंजूर है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करो। अगर एक दिन के अंदर तुम्हें कुत्ता नहीं मिला, मैं तुम्हें भेज दूंगा अपनी बेटी के साथ बूचड़ खाने। अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किया, मैं तुम्हारी बेटी को भेज दूंगा अभी बूचड़ खाने। मैं हस्ताक्षर करूंगी। यह लो।
ग्लोरिया, तुम्हें साइन करने में बहुत समय लग रहा है। तुमने पहले ही साइन कर दिया। जल्दी करो, जाओ कुत्ता ढूंढो। ठीक है, समझ गई। ऑरोरा, चलो। प्रेसिडेंट फुएंटेस, इतना अंधेरा होने पर क्या एक अंधी औरत और एक छोटी बच्ची को हादसा हो सकता है? आपकी बेटी ने मेरा कुत्ता खो दिया। अगर कुछ होता है तो उसने खुद पर लाया। बिल्कुल। एक अंधी औरत और एक छोटी बच्ची, वो दो बेकार जाने मिलकर उस कुत्ते के बराबर भी नहीं है जिसे ग्लोरिया ने छोड़ा था। पेपे, पेपे, तुम कहाँ हो? पेपे। ऑरोरा, उस कुत्ते का नाम क्या है? उसका नाम पेपे है। वह मालिक का पसंदीदा कुत्ता है। जब मैं चली जाऊंगी तुम्हारे पास पेपे होगा तुम्हारा साथ देने के लिए। जब तुम उसे देखोगी तुम मुझे याद करोगी। पागल लड़की, क्या मतलब तुम यहाँ नहीं रहोगी? तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अल्फोंसो और मैंने जो कुत्ता पाला था उसका नाम भी पेपे था। दुनिया में ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? ऑरोरा, मुझे बताओ, वह कुत्ता कैसा दिखता है? उसका रंग क्या है? तू क्या कर रही है? मुझे माफ करना, मुझे नहीं दिखा कि यहाँ कोई है। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं यहाँ हूँ, मैं तुझे बहुत बड़ा गले लगाऊंगी। मम्मी, हर कोई एक कुत्ते की परवाह क्यों करता है और मेरी नहीं? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं एक खजाना हूँ दुनिया में अनोखा? ऑरोरा, तू एक अनोखा खजाना है दुनिया में। वे परेशान हैं क्योंकि उन्हें कुत्ता नहीं मिला। एक बार जब हम उसे ढूंढ लेंगे तो वे तुझे भी पसंद करेंगे। सच में? बिल्कुल। यहाँ औरतों के लिए जगह नहीं है। अपनी बेटी को ले और यहाँ से अभी निकल जाओ, निकल जाओ। हम एक कुत्ता ढूंढने आए हैं। माफ कीजिए, क्या आपने एक गोल्डन रिट्रीवर देखा है? वह लगभग इतना बड़ा है। अगर आप उसे पेपे कहेंगे तो वह रिएक्ट करेगा। नहीं, अभी निकल जाओ। मम्मी, पेपे वहाँ है। पेपे, पेपे, आप क्या कर रहे हैं? माँ, आप ठीक है? माँ, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, यह एहसान कर दीजिए। हमने कुत्ता खरीदा था, कृपया उसे हमें दे दीजिए। नहीं, उन्होंने निर्देश छोड़े हैं। इस कुत्ते को यहाँ से ले जाना है आज रात। कोई चर्चा नहीं। माँ, वह पेपे को ले जा रहा है। नहीं, आप उसे नहीं ले जा सकते। ऑरोरा, पेपे को लेकर भागो, भागो, माँ, भागो। क्या आप मरना चाहते हैं? यहाँ से निकलो। माँ, पेपे मत जाओ। ग्लोरिया, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने वह इकलौता कुत्ता खो दिया जो तुमने छोड़ा था। अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझे दोष देते, है ना? क्या उन्हें कुत्ता मिल गया? अभी तक नहीं। इन्हें ले जाओ बूचड़ खाने तक। जी सर। इन्हें ले जाओ। ऑरोरा को जाने दो। पेपे मरा नहीं है। आप क्या करने वाले हैं? मुझे जाने दो। ग्लोरिया, पेपे हमारा बेटा है। हर कोई जिसने पेपे को चोट पहुंचाई मौत के काबिल है। बहुत अच्छा, अल्फोंसो। पेपे वापस आ गया। वो ठीक है। राष्ट्रपति फुएंटेस, हमने अभी पुष्टि की कि कल रात पेपे को बूचड़खाने ले जाया गया। लेकिन क्या? लेकिन वह माँ और उसकी बेटी
अपनी जान जोखिम में डालकर और पेपे को बचा लिया। तुम क्या कह रहे हो? जल्दी मुझे बूचड़खाने ले चलो। माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ। अरोरा, डरो मत। आराम से, मैं यहाँ हूँ। तुम मुझे चोट पहुँचा सकते हो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। राष्ट्रपति ने कहा तुम दोनों को कीमत चुकानी पड़ेगी उस कुत्ते के लिए अपनी जान देकर। चलो। और कितनी देर? लगभग पहुंच गए। अब हम उससे संपर्क नहीं कर सकते। क्या वह निपट रहा है उन दोनों के मामले से? माँ, मुझे जाने दो। मेरी माँ को मत मारो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं ही हूँ जिसने पेपे को खोया, तो मेरी माँ को सजा मत दो, कृपया। अरोरा, यह सब मेरी गलती है, पेपे को खोने के लिए। हमें क्या करना चाहिए? यह माँ और बेटी बहुत दयनीय लग रही हैं। क्या तुम उन्हें जाने देना चाहते हो? अगर राष्ट्रपति फ्यूएंटेस हमें दोषी ठहराएं, हम मर चुके हैं। बच्ची, मुझे माफ कर दो। माँ, माँ, अरोरा, माँ, वापस आओ। अरोरा, अरोरा, माँ। अरोरा, 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 अगर अल्फोंसो को पता चला कि मैं अरोरा की रक्षा नहीं कर सकी जब तक वह बड़ी होती, वह बहुत दुखी होता। मेरा दिल क्यों इतना दर्द कर रहा है? सर, वह रही है। अल्फोंसो, अल्फोंसो, तुमने मुझे क्या कहा? राष्ट्रपति फुएंटेस। माँ। अरोरा, अरोरा, माँ। क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरोरा, पेपे वाली बात के बारे में मुझे आपको दोष देना गलत था। इस मामले के लिए मैं आपको मुआवजा दूंगा। आपको दवा के लिए पैसों की जरूरत थी, है ना? आपके सभी मेडिकल बिल मैं उन्हें चुका दूंगा। नहीं, नहीं, हम आपके पैसे नहीं ले सकते। ये लीजिए $10 लाख। नहीं, नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। लीजिए, आप अंधी हैं और अकेले बेटी पालना आसान नहीं है। बच्ची की खातिर ले लीजिए। यह मेरा मुआवजा है उस नुकसान के लिए जो मैंने आपको पहुंचाया। ले लीजिए। अरोरा, चलो सज्जन को एक साथ धन्यवाद कहें। धन्यवाद सर। चलो चलते हैं। रुकिए, आपने हमें इतने पैसे दे दिए। आपका नाम क्या है? हम आपकी दयालुता का बदला जरूर देंगे। मेरा नाम है मेरा नाम इवान लिनारेस है। धन्यवाद मिस्टर लिनारेस, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राष्ट्रपति फुएंटेस, आपने उन्हें क्यों दिया झूठा नाम? यह मामला मेरी गलती थी, मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया। मैं उनसे बदले की उम्मीद नहीं करता। आप सही कह रहे हैं। माँ, जल्द ही तुम मुझे देख पाओगी। हाँ मेरे बच्चे, यह सब मिस्टर लिनारेस की बदौलत। चलो उसे ढूंढें और लेकर आए कमल के पत्तों के बंस जो तुमने बनाए। क्या सोचते हो? हाँ। मिस्टर फुएंटेस, मिस सेस्त्रे आ गई हैं। फौजी, मैं खास तौर पर आपके लिए सूप लेकर आई हूँ। मुझे पता है उन्होंने पेपे को मार डाला और आप बहुत दुखी होंगे, इसलिए मैं। किसने कहा कि पेपे मर गया? ओह, अगर मैंने फिर से सुना कि आपने कहा कि पेपे मर गया, सेस्त्रे परिवार को राजधानी में नहीं रहना पड़ेगा। अल्फोंसो, मुझे माफ कर दीजिए। बस ये है कि ग्लोरिया बहुत पहले मर गई।
कि आप सिर्फ पेपे का ख्याल रखते हैं कोई हल नहीं है, इसलिए भले ही वह मर गई, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा उसकी खातिर। मेरी पत्नी का पद कभी तुम्हारा नहीं होगा। माँ, अब ठीक है? मैं ठीक हूँ। तू बिना देखे चल रही है। तू अंधी है। मेरी किस्मत बहुत खराब है। श्रीमती ग्लोरिया लारियोस, आप यहाँ क्यों हैं? अरे हम श्री लिनारिस को लाने आए थे। तूने उसे क्या कहा? श्रीमती ग्लोरिया लारियोस, वह और मृतक का प्यार अल्फोंसो का न सिर्फ एक ही पहला और अंतिम नाम है, यह कैसे इतना बड़ा संयोग हो सकता है कि वह अंधी है? मुझे इसकी अच्छी तरह से जांच करनी होगी। आप क्या कर रही हैं? मुझे छोड़िए। बता मुझे, 6 साल पहले क्या तूने एक सर्जरी कॉर्निया दान के लिए, क्या प्राप्तकर्ता का नाम था अल्फोंसो फुएंटेस? मेरी माँ को छोड़ दो। औरोरा, बदमाश, क्या तूने मुझे काटा? मिस शास्त्रे, आपको यहाँ दृश्य नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तुम देखोगे। माँ, हमने उस सज्जन के लिए जो रोल बनाए थे वे अब खाने योग्य नहीं हैं। औरोरा, कोई बात नहीं। मेरी सर्जरी के बाद हम उस सज्जन के लिए और रोल बनाएंगे, ठीक है? हाँ। चलो घर चलते हैं। फर्श पर पड़े इन रोलों को क्या हुआ? राष्ट्रपति फुएंटेस, श्रीमती लारियोस और उनकी बेटी आए थे। श्रीमती लारियोस? हाँ। राष्ट्रपति फुएंटेस, श्रीमती ग्लोरिया लारियोस के बारे में उनकी मृत्यु का कारण संदिग्ध हो सकता है। क्या आप अस्पताल आ सकते हैं? मैं आ रहा हूँ। नमस्ते मिस। 6 साल पहले हुई घटना की जांच कैसी चल रही है, जब ग्लोरिया लारियोस ने अपने कॉर्निया दान किए और एक चिकित्सा दुर्घटना का सामना किया? मिस, अगर कुछ संदिग्ध था। श्मशान गृह को प्राप्त नहीं हुआ ग्लोरिया का शव, शायद वह मरी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम कराओ अल्फोंसो और उस कमीनी लड़की के बीच पितृत्व परीक्षण। भले ही संभावनाएं कम हो, मैं तुम्हें मेरा मौका चुराने नहीं दूंगी श्रीमती फुएंटेस बनने का। सभी इंडिकेटर्स ठीक हैं। आप सर्जरी की तैयारी कर सकते हैं। जब मेरा ऑपरेशन होगा, मैं औरोरा को देख पाऊंगी। 1 मिनट रुको, मैं अस्पताल के डायरेक्टर की बेटी हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई तुम पर ऑपरेशन नहीं करेगा। प्रेसिडेंट फ्यूएंटेस, 6 साल पहले के मेडिकल एक्सीडेंट में उस ऑपरेशन के इंचार्ज डॉक्टर ने गलत निदान किया कि श्रीमती लारियोस की मृत्यु सर्जिकल विफलता से हुई। यह पूरी तरह से हमारे अस्पताल की गलती थी। क्या आप कह रहे हैं कि वह कभी मरी नहीं? हाँ, श्रीमती लारियोस नहीं मरी और उन्होंने बच्चे को जन्म भी दिया। श्रीमती लारियोस के मेडिकल रिकॉर्ड देखकर अस्पताल में मुझे पता था कि यह गलत निदान था। क्या वह और उसका बच्चा अभी इसी अस्पताल में है? वह उस कमरे में है, तैयारी कर रही है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी की। जल्दी मुझे उससे मिलने ले चलिए। हाँ चलिए, अब चलते हैं। तुम कौन हो? हमने कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं देना चाहती थी। तुम्हें एक नाजायज बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए था जिसे कभी पैदा नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें जीने नहीं दे सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों माँ और बेटी जल्द ही नरक में उतरोगी। तुम क्या करने वाली हो? माँ, मुझे डर लग रहा है। औरोरा, शांत रह, मैं यहाँ हूँ।
अगर तुम औरोरा को छोड़ सकती हो, मैं जो भी तुम कहोगी करूंगी। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। उसका जीवित होना सबसे बड़ी गलती है। माँ, मैं मरना नहीं चाहती। नहीं औरोरा, डर मत। जब तक मैं यहाँ हूँ तू नहीं मरेगी। 6 साल हो गए। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया। अगर तुम नहीं आई होती, श्रीमती फ्यूएंटेस का पद देर सबेर मेरा हो जाता। लेकिन तुम्हें क्यों आना पड़ा? औरोरा, भाग। किसका इंतजार कर रहे हो? उसका पीछा करो। तुम और करीब मत आओ। तुम हो। सर, कृपया मेरी माँ को बचाइए। मेरी माँ कमरे में है और कुछ बुरे लोग उसे चोट पहुँचा रहे हैं। मेरी मम्मी कमरे में है और कुछ बुरे लोग उन्हें चोट पहुँचा रहे हैं। लड़की, क्या बकवास कर रही हो? हम अस्पताल में हैं। यहाँ कौन से बुरे लोग हो सकते हैं? प्रेसिडेंट फुएंटेस, जहाँ श्रीमती लारियोस की सर्जरी होनी थी, बिल्कुल सामने है। देखो। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कृपया मेरी मम्मी को बचाइए। मैं आपसे विनती कर रही हूँ। चुप रह। मेरे लिए ग्लोरिया से ज्यादा कोई अहम नहीं है। सर, सर, सर। औरोरा, औरोरा मुझे बचाने आएगी। सोचना भी मत। यह पूरा अस्पताल मेरे परिवार का है। तुम्हें बचाएगी। वह तुम्हें बचाने के लिए किसे ढूंढेगी? मम्मी। माँ। औरोरा, औरोरा, तुम वापस क्यों आई? औरोरा। माँ, मैं बेकार हूँ। मैं किसी को नहीं ढूंढ पाई जो आपको बचाने आए। तो ये है वो मदद जो तू लाई? बस हवा। औरोरा, शांत हो जाओ। जब तू ठीक है तो ठीक है। तुम दोनों पीट दो इन्हें दोनों को। औरोरा। क्या हुआ? यहाँ का मरीज कहाँ है? राष्ट्रपति फुएंटेस आपसे पूछ रहे हैं। बोलो। मरीज और उसकी बेटी को ले जाया गया मिस शास्त्रे के द्वारा। आपने क्या कहा? कहाँ? मिस शास्त्रे उन्हें ले गईं और दूसरे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा। यह किसका है? यह किसका है? मुझे बताओ। यह उस मरीज का है जिसे वे ले गए। ग्लोरिया ऐसा क्यों कर रही है? सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। कृपया मेरी माँ को बचाओ। मुझे पहले से पता है ग्लोरिया कहाँ है। ग्लोरिया, मेरा इंतजार करो। माँ। मैं ठीक हूँ। एक माँ का अपनी बेटी के लिए प्यार कितना खूबसूरत होता है, लेकिन यह यहाँ खत्म होता है। और पास मत आओ। औरोरा को चोट मत पहुंचाओ। माँ। 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 रुको। ग्लोरिया। अल्फोंसो। ग्लोरिया, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बाहर निकलो। मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। कितना जाना पहचाना आलिंगन है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा। अल्फोंसो, क्या तुम हो? अल्फोंसो, क्या तुम हो? मैं हूं। मैं आखिरकार तुमसे मिल गया। ग्लोरिया। पापा, मैं मानती हूँ मैं गलत थी।
मेरा मतलब ऐसा करना नहीं था। मेरी तुम जैसी विद्रोही बेटी कैसे हो सकती है? तुम जानते हो इसके क्या परिणाम होंगे? हमारे अस्पताल के लिए प्रेसिडेंट फ्यूएंटेस को नाराज करने का। पापा, मुझे यकीन है कोई हल है। लेकिन हम पहले ही मौत के कगार पर हैं। पापा, हमारा अस्पताल उसके पास संगत कॉर्निया है, उस कुतिया के साथ है ना? अगर अल्फोंसो चाहता है उसे फिर से देखना, वह हमारे अस्पताल के बिना नहीं कर सकता। पापा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं ऐसे मर जाऊं? पापा, मैं अपना अभिमान निगल सकता हूँ और श्रीमती फ्यूएंटेस से भीख मांगूं। उससे पहले और कोई परेशानी मत खड़ी करो, वरना मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। धत कुतिया, यह मत सोच कि सिर्फ इसलिए कि अल्फोंसो तुझे स्वीकार करता है तू मेरी जगह पूरी तरह से चुरा सकती है। सर, क्या यह सच में मेरे लिए है? ऑरोरा, अगर तुम्हें यह केक पसंद आया, तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहो। माँ, आप पहला निवाला ले। तुम भी। ग्लोरिया, भविष्य में मैं हर चीज की भरपाई करूंगा जो मैं तुम दोनों का कर्जदार हूं। तुम और ऑरोरा अब और कष्ट नहीं सहोगे। धन्यवाद अल्फोंसो। हाँ, कल तुम्हारा जन्मदिन है। मैं एक पार्टी देने वाला हूं, सबको बताने के लिए कि तुम मेरी पत्नी हो और ऑरोरा हमारी बेटी है। बढ़िया, अब मेरे पापा हैं। बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? मेरा समय बहुत कीमती है। सिल्विया, इस बार मैं तुम्हारे भाई के लिए नहीं आई हूँ। ऐसा है, मुझे लगता है तुम हो। चेतावनी दे दूं, मेरे भाई के दिल में केवल ग्लोरिया के लिए जगह है। उसके अलावा कोई और मेरी भाभी नहीं बन सकती। कल तुम्हारा भाई घोषणा करेगा सबको कि एक अंधी महिला उसकी पत्नी है। तुमने क्या कहा? नामुमकिन। मेरा भाई केवल ग्लोरिया की परवाह करता है। अल्फोंसो, कल तुम। सिल्विया, बढ़िया खबर। कल माँ को लेकर आओ मेरी पार्टी में। मैं शादी कर रहा हूँ। मैं शादी कर रहा हूँ ग्लोरिया से। ग्लोरिया मरी नहीं है। हेलो, ग्लोरिया, इतने सालों से सिल्विया हमेशा तुम्हें याद करती रही है। वह बहुत इमोशनल है, इसीलिए। सिल्विया, अब तुम्हें विश्वास करना चाहिए मैंने जो कहा था, है ना? निकल जाओ। अल्फोंसो, ऐसा करके तुम ग्लोरिया के साथ बेवफाई कैसे कर सकते हो? माँ, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम एक राजकुमारी जैसी लग रही हो। तुम बहुत प्यारी हो। जब पापा हमें फ्यूएंटेस परिवार में ले जाएंगे, तुम्हारी देखभाल करने वाले और लोग होंगे और तुमसे प्यार करेंगे, समझी? सच में? बिल्कुल। तुम्हारी आंटी सिल्विया भी वहाँ होगी। चलो चलें। अल्फोंसो, तुम यहाँ हो। माँ,
माँ आप ठीक है? माँ तुम अभी तक मेरे भाई से शादी भी नहीं की हो और तुम पहले से ऐसे बात कर रही हो। क्या तुम इतनी बेताब हो चढ़ने के लिए सामाजिक सीढ़ी? नहीं, ऐसा नहीं है। औरोरा, मैं ठीक हूँ। शांत हो जाओ। यह ड्रेस मेरे भाई ने कहा था वह इसे ग्लोरिया के लिए रख रहा था और इस जन्म में कभी नहीं निकालेगा। तुम यह क्यों पहनी हो? तुम सिल्विया हो? मैं कौन हूँ ये तुम्हारा काम नहीं। उसे पकड़ो। मुझे छोड़ो। मेरी माँ को छोड़ो। इस गाउन को उतारो उससे, वह इसकी हकदार नहीं है। सिल्विया, मुझे छोड़ो। मेरी माँ को छोड़ो। किस बात का इंतजार कर रहे हो? करो। राष्ट्रपति फुएंटेस, महिला बहुत खुश होंगी जब उसे हीरे की अंगूठी मिलेगी। जो कुछ मैंने 6 साल पहले उसे देना था, मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। माँ वो फेंक दो। अपनी भाभी को कुछ देना जो किसी और ने गंदा किया उसके लिए अपमानजनक है। हाँ। माँ आप ठीक है? तू बहुत बदसूरत है और ऊपर से तू बोझ है। तू मेरी भाभी से किस मामले में बेहतर है? तू एक तलाकशुदा औरत जिसकी नाजायज बेटी है, अमीर घर में शादी करना चाहती है। तुम मेरी माँ के बारे में बुरा नहीं बोल सकती। औरोरा, मुझे छोड़ दो। औरोरा, तू कहाँ है? मेरे साथ यहाँ आ। औरोरा, तुम औरोरा को कहाँ ले गए? बेशक, मैं उसे एक अच्छी जगह ले गई। औरोरा को मुझे वापस दो। इस कमीनी को तुम्हें वापस देना ठीक है, लेकिन मैं सब कुछ वापस ले लूंगी जो मेरे भाई ने तुम्हें दिया। तुम क्या चाहती हो? मुझे पता चला कि मेरे भाई ने तुम्हें परसों के लिए शेड्यूल किया कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए। अगर तुम एक फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दो स्वेच्छा से कॉर्निया छोड़ने के लिए, मैं लड़की तुम्हें वापस दे दूंगी। तुम क्यों हिचकिचा रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है? मम्मी! नहीं, भले ही मैं जिंदगी भर न देख सकूं, मैं अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं साइन कर दूंगी। यह बेहतर है। मम्मी नहीं, मैं चाहती हूँ मम्मी मुझे देख सके। अभी साइन करो। औरोरा, यह मेरी गलती थी। मैं नहीं निभा सकती वह वादा जो मैंने तुमसे किया था। ग्लोरिया, क्या तुम हो मेरी भाभी? साली, तू मुझसे मजाक कर रही है। तू जानती है ग्लोरिया मेरी साली है और फिर भी तूने उसका नाम लिख दिया। नहीं सिल्विया, ऐसा नहीं है। मैं सच में ग्लोरिया हूँ। चुप रह। तू मेरी साली का नाम लेने की हकदार नहीं है। तू किसी और का रूप धारण कर रही है, बेशर्म औरत। मेरी माँ झूठ नहीं बोल रही, वह ग्लोरिया लारियोस है। मिस, बच्चे झूठ नहीं बोलते। देखो। नहीं, यह सच है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, लेकिन यह कमीनी झूठ बोली और पेपे को खो दिया। कौन जाने कितनी बुरी बातें इस माँ ने उसके दिमाग में डाल दी हैं। तू औरोरा के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती है? जैसी माँ वैसी बेटी। तूने इतनी बुरी लड़की पाली और फिर भी तू किसी को उसकी आलोचना नहीं करने देती। प्रेसिडेंट फ्यूएंटेस, वह महिला पहन चुकी होगी। उसके लिए तैयार किया गया ड्रेस लाउंज में आपका इंतजार कर रही है। माँ! भले ही मैं ग्लोरिया नहीं हूँ, तुम ऐसे नहीं बोल सकती एक लड़की के बारे में। क्या वह सिर्फ एक नाजायज बेटी नहीं है? क्या तुम मेरे भाई से उम्मीद करती हो उसका सौतेला पिता बनने की?
ये सोचो भी मत। मैं नाजायज बेटी नहीं हूँ। इसे ले जाओ, वह मेरे भाई के लायक नहीं है। औरोरा, मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? रास्ते से हटो, ग्लोरिया। अल्फोंसो, अल्फोंसो, वह एक इस्तेमाल की हुई औरत है। क्या तुम्हें नहीं दिखती उसकी बेटी पहले से ही इतनी बड़ी हो गई है? कुतिया, मेरे भाई से दूर रह। तुम ठीक हो? अल्फोंसो, जब से हम बच्चे थे तुमने मुझे कभी नहीं मारा, और अब इस बदनाम औरत के लिए तुमने मुझे मारा। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि वह तुम्हारी भाभी है? मेरी भाभी? वह इस लायक नहीं है। भले ही तुम किसी और के प्यार में पड़ गए हो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ग्लोरिया ही मेरी भाभी हो सकती है। तुम सिल्विया ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। मैं उसके बड़े भाई के नाते उसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। उसे दोष मत दो, बस उसने मुझे पहचाना नहीं। पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। आप कैसे ग्लोरिया को भूल सकते हैं एक कुतिया के लिए? श्रीमती फुएंटेस, श्रीमती ग्लोरिया लारियोस गलती से मृत घोषित कर दिया गया था। यह हमारे अस्पताल की गलती थी। मेरी बेटी उससे जलती थी, इसलिए उसने उसे चोट पहुंचाई। मुझे आपके परिवार के सामने बहुत शर्म आ रही है। क्या आप कह रहे हैं कि ग्लोरिया मरी नहीं है? बिल्कुल, वह अब प्रेसिडेंट फुएंटेस के साथ है। वह श्रीमती फुएंटेस, मैं आपसे विनती करने आया हूं। चूंकि हमारा अस्पताल आपके परिवार की सेवा करता रहा है इतने सालों से, इस बार मेरी बेटी को माफ कर दें। ये कैसे हो सकता है? क्या मैंने बस बुरा सलूक किया ग्लोरिया के साथ? उठो। भले ही सेसिलिया थोड़ी लापरवाह है, उसकी गलती मौत की सजा नहीं है। मैडम, मेरा मतलब। मैं उसे माफ कर सकती हूँ, लेकिन उसे लेना होगा ग्लोरिया की जगह, बेटी को बचाने और माँ को छोड़ने के लिए। मैडम, आप क्या कह रही हैं? मैंने पसंद नहीं किया उस अभागी औरत को लंबे समय से। उसके यहाँ रहने से अल्फोंसो ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह जादू में हो। भले ही वह मरी नहीं है, वह श्रीमती फ्यूएंटेस बनने की हकदार भी नहीं है। माँ। ओह सिल्विया, तुम वापस क्यों आई? माँ, ग्लोरिया इतनी मुश्किल से वापस आई है। आप एक अजनबी का साथ कैसे दे सकती हैं उसके खिलाफ? सिल्विया, तुम गलत हो। मैं यह अल्फोंसो की खातिर कर रही हूँ। इसके बारे में सोचो। तुम्हारा भाई अब नियंत्रित करता है फ्यूएंटेस ग्रुप, जिसकी कीमत 10 अरब है। ग्लोरिया चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वह अब अल्फोंसो के लायक नहीं है। लेकिन मैं नहीं कर सकती ऐसी कृतज्ञता। मैं बताने जा रही हूँ अपने भाई और ग्लोरिया को अभी। यहाँ आओ, उसे उसके कमरे में ले जाओ। माँ, आप क्या कर रही हैं? उसका सेल फोन जब्त कर लो और सारे कम्युनिकेशन डिवाइस। वह मेरी इजाजत के बिना नहीं जा सकती। मिस, कृपया हमें माफ कर दीजिए। माँ, मुझे जाने दो। नहीं, ग्लोरिया, क्या हुआ? मुझे अभी एक बुरा सपना आया। मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कि सर्जरी के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाएगी। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं बाहर इंतजार करूंगा सर्जरी रूम के। कोई समस्या नहीं होगी, समझी? पापा, आप क्या कह रहे हैं? क्या लेडी मेरी अल्फोंसो से शादी के लिए राजी है? यह इतना आसान नहीं है। वह तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती है ग्लोरिया से छुटकारा पाने के लिए। अगर लेडी ने कहा भी न हो, मैं भी उस कुतिया को सजा देती। पापा, मैं इसका इंतजाम कर लूंगी। अच्छे से सोच लो। प्रेसिडेंट फुएंटेस के लिए ग्लोरिया उनकी अपनी जान से भी ज्यादा अहम है। उस पर हमला करना आत्महत्या करने जैसा है। मिसेस फुएंटेस की पोजीशन के सामने जान जोखिम में डालने की क्या अहमियत है? ग्लोरिया, यह ताबीज है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। यह तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए है सर्जरी के दौरान। माँ, पापा और मैं बाहर इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। आज के बाद मैं आखिरकार देख पाऊंगी अल्फोंसो और औरोरा को।
क्या कर रही है? मेरी ताबीज वापस दे। तू मरने वाली है और तू अब भी इस ताबीज को इतना संभालती है। तू डॉक्टर नहीं है। तू वही औरत है जिसने मुझे प्रताड़ित किया था। तू उतनी बेवकूफ नहीं है जितनी दिखती है। क्या तू सच में सोचती है कि यह ताबीज जो अल्फोंसो तेरे लिए लाया था तेरी रक्षा करेगा? तो मैं इसे तोड़ दूंगी। अल्फोंसो, मुझे बचाओ। इतना बेकार है, तुझे पता भी नहीं दरवाजा कहाँ है। मुझे समझ नहीं आता कि अल्फोंसो प्यार क्यों कर बैठा तो जैसी औरत से। अल्फोंसो, मुझे बचाओ। भले ही तू चिल्ला कर गला फाड़ ले, फौजी तुझे बचाने नहीं आएगा। ऑपरेशन में पूरा 1 घंटा लगेगा। बता, मैं तुझे कैसे तड़पाऊं? अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत की, अल्फोंसो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तू मर रही है और फिर भी अल्फोंसो को ढाल बना रही है। तेरे मरने के बाद मैं उसकी पत्नी बनूंगी। नहीं, तू नहीं बनेगी। अल्फोंसो के दिल में सिर्फ मैं हूँ। अगर तूने अभी मुझे जाने दिया, शायद मैं यह सब भूल सकती हूँ। यह मत सोच कि सिर्फ इसलिए कि अल्फोंसो तुझसे प्यार करता है, तू उसका इस्तेमाल कर सकती है मुझसे सौदेबाजी करने के लिए। कुतिया, तू अंधी है और इतनी बदसूरत, तुझे क्या हक है मुझसे आदमी के लिए लड़ने का? तू लायक नहीं है। कितना अजीब है। मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। पापा क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने खुद ग्लोरिया को अंदर पहुंचाया, तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए। देख, जब से तू इस ऑपरेटिंग रूम में आई है, तो कैसा रहेगा अगर मैं खुद तुझ पर सर्जरी करूं? है आप मुझे क्या करना चाहिए ताकि आप मुझे जाने दें? बता, क्या अल्फोंसो तुझसे इतना प्यार करता है? सिर्फ तेरे चेहरे की वजह से, हाँ या ना? आप क्या करने वाली है? तेरा ये चेहरा बहुत बदसूरत है। अगर मैं इसे बिगाड़ दूं, क्या यह दुनिया का सबसे बदसूरत चेहरा होगा? अल्फोंसो को जो चाहिए वह मेरी शक्ल कभी नहीं रही। तो तू कहना चाहती है कि अल्फोंसो तुझे अंदर से पसंद करता है? तुम क्या करने वाली हो? तो मैं तुम्हारी छाती खोल दूंगी और देखूंगी अंदर क्या है। तुम पागल हो। बताओ, किस आकार का तुम्हारा दिल होगा? नहीं, वह बिल्कुल पागल है। मैं यूं ही नहीं बैठ सकती इंतजार करती हुई, कुछ न करते हुए। तुम दोनों उसे वापस लाओ। अल्फोंसो, बचाओ मुझे। माँ जल्दी बाहर आएंगी, ग्लोरिया। राष्ट्रपति फुएतेस, ये प्रतिबंधित सर्जरी क्षेत्र है, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अंदर वो शोर क्या था? मेरा शरीर किसी चीज से टकराया, कुछ नहीं है। मैं अभी बाहर आ रहा हूँ, बस अपना कोट चाहिए, हटो। आप 6 साल से संगत कॉर्निया का इंतजार कर रही हैं, है ना? तुम क्या करने वाली हो? तूने अल्फांसो से शादी करने का मेरा मौका बर्बाद कर दिया। तूने अल्फांसो से शादी करने का मेरा मौका बर्बाद कर दिया। क्या मुझे भी नहीं तुम्हारी प्यारी चीज को तबाह कर देना चाहिए? बता, अगर मैं उन्हें नष्ट कर दूं, तो क्या तुझे फिर से 6 साल इंतजार करना पड़ेगा, या शायद पूरी जिंदगी? नहीं, ग्लोरिया, इतनी शर्म की बात है। अब तुमने अपनी दोबारा देखने का इकलौता मौका खो दिया। आप इतनी बेदर्द कैसे हो सकती हैं? क्योंकि तुम वह औरत हो जिसे अल्फोंसो सबसे ज्यादा चाहता है। जितना तुम दुख झेलोगी, मैं उतनी ही खुश होंगी। मैडम, बहुत कम समय बचा है, हमें अब इसे बाहर निकालना होगा।
अगर प्रेसिडेंट फुएंटेस को पता चल गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। चुप रहो, मैंने अभी तक इसकी छाती तक नहीं खोली कि देखूं क्या इसकी आंतरिक सुंदरता कैसी है। हेलो, क्या हो रहा है? तुम अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? बहुत देर हो गई। ठीक है, अभी आ रही हूँ। इसे अंदर ले जाओ। सर्जरी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, लगभग खत्म हो गई है। पापा, क्या मम्मी हमें देख पाएंगी जल्दी? हाँ, बहुत जल्द। पापा, ये क्या है? ग्लोरिया, यह वह ताबीज है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। यह तुम्हारी रक्षा के लिए है सर्जरी के दौरान। यह ताबीज क्यों यहां टूट गया? प्रेसिडेंट फ्यूएंटेस, यहां आओ। सबको गिरफ्तार करो। प्रेसिडेंट फ्यूएंटेस, मुझे बहुत अफसोस है। यह मेरी गलती थी। सबको समुद्र में फेंक दो। औरोरा का अच्छे से ध्यान रखना। बाकी लोग मेरे पीछे आओ। ग्लोरिया, मेरा इंतजार करो। तुम अकेले नहीं जा सकती। मैं अभी अपनी माँ को ढूंढने जा रही हूँ। रुको, मिस। जल्दी करो, प्रेसिडेंट फुएंटेस को पहले ही पता चल गया है। अगर उसने हमें पकड़ लिया, हम सबको सजा मिलेगी। समझ गई। इधर। मेरी माँ को छोड़ दो। पापा, भगवान की मर्जी। अब जब अल्फोंसो अभी तक नहीं आया, यह कुतिया पहले से यहाँ है। उसे जाने दो, वह सिर्फ एक बच्ची है। उसे जाने दूं? अगर मैं ऐसा करूं तो मैं कैसे एक बच्चा पैदा कर सकती हूँ? अल्फोंसो के साथ? यहाँ आओ। अंदर, जल्दी। मुझे छोड़ दो। औरोरा, उसके पीछे। पापा, और तेज चलाइए। मैं इससे तेज नहीं चला सकता, बहुत खतरनाक है। 2000 नाक। मम्मी। शांत हो जाइए पापा, घबराइए मत। क्योंकि आप इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अल्फोंसो अपनी जान जोखिम में डालेगा उस माँ और बेटी के लिए। ग्लोरिया, औरोरा, ग्लोरिया, यहां आओ। ध्यान से, जल्दी। प्रेसिडेंट फुएंटेस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्लोरिया को चोट पहुंचाने की? कितनी बेशर्मी है। पापा, तुम ठीक हो? पापा। प्रेसिडेंट फुएंटेस, मैं पागल हो गया और गलती कर बैठा। इतने सालों से मैंने वफादारी और समर्पण से फुएंटेस परिवार की सेवा की है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ करूं? ग्लोरिया मेरी जान है। जब से तूने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रह। वह तुम्हारी। क्या? कुछ नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मुझे माफ करेंगे, लेकिन इस मामले में मैं ही मास्टरमाइंड था। मेरी बेटी को कुछ पता नहीं था, तो कृपया उसे जाने दीजिए। हटो रास्ते से। आज तुम
और तुम्हारी बेटी मरोगे। पापा, चाहे मैं मम्मी को कितना भी बुलाऊं, वह मेरी तरफ ध्यान नहीं देती। अभी अस्पताल चलो। क्या वे दो बेवकूफ? यह इतना परफेक्ट प्लान था, लेकिन उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया। नहीं, मुझे अस्पताल ले चलो, जल्दी। अगर उन्होंने मुझे पकड़वा दिया, अल्फोंस मुझे नहीं देखेगा, अपनी माँ की तरह। हाँ। अल्फोंसो, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारी अच्छी देखभाल नहीं की। मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया था और फिर भी मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। मैं तो अभिशप्त हूँ। ऐसा मत सोचो, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। शांत हो जाओ। अगले कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें फिर से खतरे में नहीं डालूंगा। अल्फोंसो बहुत दोषी महसूस करता है, इसलिए बेहतर है कि उसे न बताऊं नष्ट हुए कॉर्निया के बारे में, वरना वह और भी अधिक खुद को दोष देगा। ग्लोरिया, अब तुम ठीक हो? माँ, तुम यहाँ क्यों हो? तुमने ग्लोरिया को ढूंढ लिया, यह इतना महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। अगर अस्पताल के स्टाफ ने मुझे नहीं बताया होता तो मैं अंधेरे में ही रहती। मैडम, यह अल्फोंसो की गलती नहीं है। मुझे अभी मौका ही नहीं मिला। ग्लोरिया, तुम अब भी इतनी विचारशील हो। मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ कुछ पौष्टिक सूप। लगता है शास्त्रे अभी तक मुझे धोखा नहीं दिया। आओ, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। माँ, मुझे चिंता थी कि तुम्हें ग्लोरिया पसंद नहीं आएगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह तुम्हारी चुनी हुई पत्नी है, मैं उसे कैसे स्वीकार नहीं कर सकती। एक पल, एक कॉल है। तुम उसे खिलाओ। मैडम, आपको मुझे बचाना होगा और मेरी बेटी को। हम पूरी तरह से वफादार रहे हैं आपके लिए काम करते हुए। जी मैडम। यह देखते हुए कि आपने मुझे धोखा नहीं दिया, मैं आपको जाने दे रही हूँ। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं आपको दे रही हूँ एक आखिरी मौका खुद को सुधारने का। मैडम, इसका मतलब क्या है? वह कमीनी मेरे बेटे की पत्नी बनने के लायक नहीं है, तो फिर मैं उनसे ध्यान भटकवा दूंगी अल्फोंसो के स्टाफ का। मुझे विश्वास है आप जानते हैं क्या करना है। अगर इस बार आप सफल नहीं हुए, मिस्टर अल्फोंसो और मैडम आपको माफ नहीं करेंगी। तुम कौन सी कहानी सुनना चाहोगी सोने से पहले? एक सुनाओ। माँ, लाइट बंद करो, मुझे डर लग रहा है। औरोरा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत समय बाद मिले। ग्लोरिया, तुम सब क्या? अल्फोंसो ने तुम सबको जेल में नहीं डाला था, तुम अब भी क्यों? अगर मैं अल्फोंसो को पा नहीं सकती तो तुम भी नहीं पा सकती। सिल्विया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अल्फोंसो, मुझे पता है मैंने गलत समझी और ग्लोरिया को चोट पहुंचाई। ओह, समझाने का समय नहीं है। ग्लोरिया खतरे में है। चलो, अब चलते हैं। क्या हुआ? मैंने पहले से ही अंगरक्षकों की व्यवस्था कर दी थी तुम्हारी रक्षा के लिए। अगर मैं उसे बताऊं कि यह सब माँ ने किया था, वह तबाह हो जाएगा। अल्फोंसो, अब सबसे जरूरी चीज ग्लोरिया को बचाना है। अगर हम और देर करेंगे तो ग्लोरिया मर जाएगी। तुम सही कह रही हो।
ऑरोरा, ऑरोरा, क्या तू है? माँ मुझे डर लग रहा है। ऑरोरा, शांत हो जा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या मजा है। आज यह जगह तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की कब्र बनेगी, तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए। अगर आप ऑरोरा को जाने दें, मैं कुछ भी करूंगी जो आप मुझसे मांगेंगे। अब पता चला कि तुम गलत थे। ठीक है, तो घुटनों के बल बैठ जाओ और अपने माथे से जमीन छू, तब मैं उसे जाने देने पर विचार करूंगी। हाँ, मैं करूंगी। बस ऑरोरा को जाने दीजिए। माँ नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखो तुम कितने दयनीय हो। अल्फोंसो और मैं जुड़वा जोड़ी हैं। तुम उसकी पत्नी बनने के लायक नहीं हो। समय लगभग हो गया है, इन्हें खत्म करो। हाँ। नहीं, तुमने कहा था कि तुम ऑरोरा को जाने दोगी। मैंने सिर्फ कहा था कि मैं इस पर विचार करूंगी। मैंने यह नहीं कहा कि मैं उसे माफ कर दूंगी। आज न तो तुम और न ही तुम्हारी बेटी यहाँ से निकल पाओगी। नहीं। उन्हें रोको। तुम बहुत देर से आए, वे पहले ही मर चुके हैं। अगर ग्लोरिया को जरा भी चोट लगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे जाने दो। मेरी माँ को जाने दो। मुझे जाने दो। माँ। ऑरोरा। ग्लोरिया अंदर है। अल्फोंसो, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, ग्लोरिया और ऑरोरा अंदर हैं, मुझे अंदर जाना है। क्या तुम पागल हो? क्या तुम अब भी उस अंधी औरत पर मोहित हो? माँ, आप क्या कह रही हैं? अगर ऐसा न हुआ होता कि ग्लोरिया ने मुझे अपने कॉर्निया दिए, मेरी दृष्टि कभी वापस नहीं आती। इसके अलावा हमारा पूरा परिवार लगभग जेल चला गया था। माँ, आप इतनी कृतज्ञ कैसे हो सकती हैं? अगर ग्लोरिया नहीं होती, हमारा परिवार कभी नहीं संभलता। चाहे कुछ भी हो, वह औरत तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। अगर तुमने अंदर जाने की हिम्मत की, मैं तुम्हारी माँ नहीं रहूंगी। माँ, मुझे आज ग्लोरिया को बचाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ग्लोरिया न होती तो हमारे परिवार की यह जिंदगी न होती। अगर आप मुझे उसे बचाने नहीं देंगी तो मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ लूंगा। मैं भी। मैं अपनी भाभी को बचाने जा रही हूँ। रुको। ग्लोरिया। अल्फोंसो। ग्लोरिया, तुम ठीक हो? तुम्हारे पैर में चोट लगी है। अल्फोंसो, तुम यहाँ हो। माफ करो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर पाया। रुको, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। यह सब ग्लोरिया की लानत गलती है। अगर मेरे बेटे को चोट लगी उसकी वजह से, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैडम, यह हमारी गलती नहीं है। हम तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे। बहाने बनाना बंद करो। अल्फोंसो, कैसा चल रहा है? माँ। यह सब तुम्हारी गलती है। मैडम, हॉस्पिटल से खबर है। वे कह रहे हैं कि अब मिस्टर फुएंटेस श्रीमती लारियोस के साथ हैं, लेकिन श्रीमती लारियोस को आंखों में संक्रमण है और उन्हें कॉर्निया ट्रांसप्लांट चाहिए। उनकी जान खतरे में होगी। जब तक वह मरी नहीं, बस काफी है। लेकिन उन्हें आंख का संक्रमण है और जरूरत है तुरंत कॉर्निया ट्रांसप्लांट की। क्या हॉस्पिटल के पास नहीं थे उसके लिए मैचिंग कॉर्निया? क्या वह ट्रांसप्लांट करने के लिए काफी नहीं थे? मैडम, क्या आप भूल गईं? जब आप नहीं चाहती थीं, वह मिस्टर अल्फोंसो के साथ रहें, तो आपने मिस सास्ट्रे को आदेश दिया कि वह बर्बाद कर देवे कॉर्निया। किसी भी हालत में अल्फोंसो को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई मैडम? लेकिन अब हम कहाँ से लाएंगे उपयुक्त कॉर्निया? अगर होते भी कहीं, तो सिर्फ अल्फोंसो की आंखों में होंगे। सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस राज को अच्छी तरह रखना। भले ही ग्लोरिया जीवन भर अंधी हो जाए, मेरा बेटा कभी उसके लिए अंधा नहीं होगा। जी।
तुम जाग गए हो। मैडम, आप यहाँ हैं। मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। क्यों? तेरी आँखों की वजह से। अगर तुम्हें नहीं मिले जल्द ही अनुकूल कॉर्निया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम जानती हो कि मेरा बेटा जब भी आता है तेरे पास पागल हो जाता है। अब वह नहीं रहा कोई सामान्य इंसान, वह एक कंपनी का प्रेसिडेंट है जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ है। वह अंधा नहीं हो सकता। मैडम, चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें नहीं दूंगी। अपने कॉर्निया दान करने मैं चली जाऊंगी। एक और बात, तुम जा सकती हो लेकिन ऑरोरा फ्यूएंटिस परिवार की पोती है, इसलिए उसे रुकना होगा। फ्यूएंटिस परिवार में ऑरोरा बेहतर शिक्षा ले सकती है। मैं इतनी स्वार्थी नहीं होंगी कि उसे अपने साथ ले जाऊं। मैडम, अगर हो सके तो मैं आज रात ही चली जाऊंगी। क्या तुम बदले में कुछ नहीं चाहती? जब मैं बन बेचती थी मैंने अपने बैंक खाते में पैसे बचाए थे। आपने कहा था कि मेरे पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं, है ना? तो वह पैसा काफी है। अच्छा, जब तक अल्फोंसो सो रहा है मैं तुम्हें आज रात ही भेज दूंगी। अल्फोंसो, आधी रात है, तुम अब भी कमरे में आ रहे हो ग्लोरिया से मिलने? मैं उसकी चिंता करना नहीं रोक पा रहा हूँ। इन दिनों मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अल्फोंसो, बिना कुछ कहे जाने के लिए माफ कर दो। तुम्हारी जिंदगी मुझसे बोझिल नहीं होनी चाहिए। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम ऑरोरा का अच्छे से ख्याल रख सको। तुम्हारा एक बटन गिर गया। शुक्रिया। अब जाओ। उसकी पीठ क्यों मुझे इतनी जानी पहचानी लगती है? रुको। माफ कीजिए, आपको क्या चाहिए? क्या आप उतार सकते हैं अपना मास्क? मुझे माफ करें सर, मुझे कुष्ठ रोग है। अगर मैं इसे उतारूं तो आपको संक्रमित कर सकती हूँ। माफ कीजिए। खैर, मुझे लगा तुम बहुत मेरी प्रेमिका जैसी। अल्फोंसो, तू भ्रमित है। मुझे लगता है तू ग्लोरिया की याद में पागल हो रहा है, इसीलिए तुझे हर कोई उसकी तरह दिखता है। खैर, ग्लोरिया अभी भी कमरे में हमारा इंतजार कर रही है। चलो अब चलते हैं। अल्फोंसो, अलविदा। ग्लोरिया। ग्लोरिया। माफ कीजिए, क्या आप श्री फुएंटेस हैं? इस कमरे का मरीज कहाँ है? आपका मतलब श्रीमती ग्लोरिया से है ना? 1 घंटे पहले वह पहले ही पूरी कर चुकी थी डिस्चार्ज की कागजी कार्रवाई और चली गई। वैसे उसने मुझसे कहा था आपको यह रिकॉर्डिंग दे दूं। अल्फोंसो, जब तुम यह रिकॉर्डिंग सुनोगे मुझे ढूंढने मत आना। मैं ऑरोरा तुम्हें सौंप रही हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ या पत्नी। वह अकेली कहाँ जा सकती है? अल्फोंसो, ग्लोरिया के पास ऐसा करने के बहुत गंभीर कारण रहे होंगे। बिल्कुल, मैं उसे ढूंढकर वापस लाऊंगा। देखो कि हॉस्पिटल के कैमरों में क्या कैद हुआ है। मुझे जानना है कि ग्लोरिया कहाँ गई। ताजे पके बन, ताजे बन, आओ देखो। ग्लोरिया, तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए। मुझे लगा तुमने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली है अपनी बेटी के साथ। तुम फिर से बन क्यों बेच रही हो? मैंने लड़की को उसके पिता के पास छोड़ दिया। घर पर बेकार बैठने का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं काम पर जा रही हूँ। अगर तुम्हारे पति के परिवार ने तुम्हें निकाल दिया है तो सीधे बोलो, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सच नहीं है। ग्लोरिया, देखो तुम्हारा चेहरा एलर्जी से इतना प्रभावित है और तुम अंधी हो। कौन हिम्मत करेगा तुम्हें अपने पास रखने की? बेहतर होगा कि तुम वही करो जो मैंने सुझाया था। उस आदमी से शादी कर लो जिससे मैंने तुम्हारी मुलाकात कराई थी। वह तुमसे 30 साल बड़ा है। जुआना, मैं इतनी हल्की नहीं हूँ, और वैसे भी मैं हमेशा ऑरोरा के पिता से प्यार करती हूँ। ठीक है, अच्छा, मुझे पता है देर हो रही है। मैं अपनी दुकान कहीं और ले जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। क्या? तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो।
जुआना, तुमने मेरे पैसे लिए है ना? वापस दो, वो मेरे पास बचा हुआ आखिरी पैसा था। तुम क्या बात कर रही हो? क्या मैं ऐसी दिखती हूँ जो तुमसे चुराएगी? पैसे यही थे, वो गायब कैसे हो सकते हैं? और मेरे पास जो भी आया वो सिर्फ तुम थी। देखो, अंधी होने के कारण अगर तुम अपने पैसे संभाल नहीं सकती तो किसी और को दोष मत दो। आपको ये पैसे मुझे वापस करने होंगे, वरना आप आज यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तू एक अंधी औरत मुझे रोकना चाहती है? मैं तुझसे कह रही हूँ, तो क्या हुआ अगर मैंने तेरे पैसे ले लिए? हमेशा तेरे पास पैसे हैं, लेकिन तुझे खर्च करना नहीं आता, इसलिए मैंने तेरे लिए खर्च कर दिए। यह मेरे लिए बिल्कुल सही रहता है। क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं पुलिस बुला दूंगी? पुलिस बुलाएगी? क्या तुझे पता है मैं कैसी दिखती हूँ? इसके अलावा इस पूरे शहर में बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम जुआना है। क्या उन्हें पता चलेगा कि तू किसे ढूंढ रही है? जुआना, मैंने आपकी बहुत मदद की। अगर आप जिद करते हैं मेरे पैसे लेने की, तो क्या आप आधे ले सकते हैं? और बाकी आधे मुझे वापस दे दो। आधा? मैं तुझे एक भी कुछ सिक्के भी नहीं दूंगी। आप राष्ट्रपति फ्यूएंटेस, हम पहले ही पूछताछ कर चुके हैं। कुछ देर पहले किसी ने उस महिला को देखा था यहाँ पास में एक दुकान पर बेचते हुए। गली गली तलाशी लो, ग्लोरिया का एक भी सुराग नजरअंदाजा नहीं किया जा सकता। जी। मैं तुमसे बहुत दिनों से बीमार हूँ। तुम बस अपने अंधेपन का फायदा उठा रही हो दया दिखाने के लिए। इसी तरह तुम दूसरों से अपने बन बिकवाती हो। यह पैसा तुमने बेईमानी से कमाया है, मैं इसे तुमसे ले रही हूँ। यह सही काम है। जुआना, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? ये बन मैं सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक काम करके बनाती हूँ। वे ताजे बनते हैं, लोग उन्हें खरीदते हैं क्योंकि वे स्वादिष्ट होते हैं। और मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ। इतने थोड़े पैसों के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। अच्छा हुआ मेरा रिक्शा खराब नहीं हुआ। मेरे पैसे वापस दो। मुझसे दूर रहो। गिंक्स, अब मैं समझ गई क्यों तेरा आदमी तुझे छोड़कर चला गया। भले ही तेरी एक बेटी थी, तेरे व्यवहार से कौन तुझे अपनाएगा? मुझे इस पैसे की जरूरत है अपने इलाज के लिए। मैं कुछ और दिन जीना चाहती हूँ। जुआना, पैसे वापस करो। बहाना बनाना बंद करो कि तुम मौत के द्वार पर हो। कौन मानेगा कि तुम मरने वाली हो? यह सच है। मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं। मुझे लेट मत करो अपनी दुकान लगाने में। मेरी माँ को मत सताओ। हिम्मत है तो मेरी माँ को हाथ मत लगाना। माँ, तुम वही अमीर आदमी हो जो बन खरीदता था। अब समझ आया। वह कुतिया तुम्हारे घर काम करने गई थी और मुसीबत खड़ी कर दी, तो तुम आए दोनों को डांटने, है ना? माँ, तुम ठीक हो? माँ, औरोरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, तेरे पिताजी कहाँ हैं? वह भी आए हैं। बस यह बदकिस्मत औरत अभी अभी निकाली गई अपने आदमी के द्वारा। खैर, एक औरत जिसका बच्चा है, उसका अपना आदमी भी उसे ठुकरा देता है। देखो कितना घृणित। तुम फ्यूएंटेस प्रेसिडेंट की पत्नी का अपमान कर रही हो। नरक में जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। ग्लोरिया, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। क्या तुम्हें पता है मैंने कितना इन दिनों तुम्हारी चिंता की है? क्या तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? डर था कि तुम्हें कुछ हो गया है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। अगर तुम्हें कोई समस्या है तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें इसे हल करने में मदद कर सकता हूँ। नहीं, तुम इसे हल नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं नहीं है, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल सही। मेरे मन में तुम्हारे लिए अब कोई भावना नहीं है। मैंने तुमसे प्यार करना बहुत पहले बंद कर दिया था। अगर औरोरा न होती, यह बोझ मेरे साथ शुरू से ही, मैं तुमसे कभी न मिलती। अब मैं उसे तुम्हें सौंप रही हूँ। मुझे फिर से परेशान मत करो। मम्मी, मैं बोझ नहीं हूँ। मम्मी, मुझे मत छोड़ो। मैं और कोई परेशानी नहीं दूंगी। मैं तुम्हें चिंता नहीं करवाऊंगी। मम्मी, मुझे मत छोड़ो।
ऑरोरा, मुझे माफ कर दो, ताकि तुम अपने पिता के साथ जा सको। मैं तुम्हें ऐसे ही चोट पहुंचा सकती हूँ। दूर हटो। मुझे एक भी शब्द पर विश्वास नहीं है जो तुम कह रही हो। ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? और अब मुझ पर यकीन है, मैंने बहुत पहले ही विश्वास करना छोड़ दिया था। अब मैं ऑरोरा से भी प्यार नहीं करती। प्रेसिडेंट फुएंटेस, क्या आप ठीक हैं? यह ग्लोरिया और मेरे बीच का मामला है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम अब जा सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? ग्लोरिया, माफ करना कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, मैं तुमसे नाकाम रहा। तुम मुझे दोष दे सकते हो, नफरत कर सकते हो, जो चाहो, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे मत छोड़ो। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे मारो, सब ठीक है। जब तक तुम मुझसे दूर नहीं हो, बस मुझे तुम्हें देखने 2 दिन में एक बार। अब भी नहीं समझी? मैं तुमसे घृणा करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हर बार जब तुम मुझे देखते हो, मुझे बहुत घिन आती है। माँ, कृपया पापा के साथ ऐसा मत कीजिए। ऑरोरा को ले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। नहीं, मैं जा रहा हूं। कोई बेवकूफी मत करना। माँ। अल्फोंसो, अरोरा, माफ करना, मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आज कहा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। ग्लोरिया, ग्लोरिया, तुम कैसी हो? तो तुम वही हो जिससे वह प्यार करती है। उन्हें कहो मुझे जाने दें, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह क्या सोच रही है। उसे जाने दो। तुम्हारे आने से पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। उसके लिए तुम उसके एकमात्र हो। ग्लोरिया, आखिर क्या हुआ कि तुमने झूठ बोला और हमें छोड़ दिया? अरोरा और मुझे तुमने क्या कहा? क्या अल्फोंसो ने ग्लोरिया को ढूंढा और वापस लाया? हाँ मैडम, अब वह अस्पताल में है। नहीं, अगर अल्फोंसो ग्लोरिया की हालत के बारे में पता चल गया तो वह निश्चित रूप से अपनी कॉर्निया दान कर देगा। मैं इस कुतिया को अनुमति नहीं दूंगी कि वह मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद करे। डॉक्टर, वह अचानक क्यों इतनी कमजोर हो गई है? आंख का संक्रमण उसके शरीर को विफल कर रहा है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बिना उसके पास केवल कुछ दिन बचे हैं। कॉर्निया? तो इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया? डॉक्टर, मेरे कॉर्निया उसके साथ संगत हैं, वे उनका उपयोग कर सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन है? तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। उसे बचाने के लिए भले ही मैं मरना पड़े। ठीक है, मैं सर्जरी का समय तय करता हूं। सबसे जल्दी आज रात को होगी। ग्लोरिया, मैं तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस दूंगा, तो अब चिंता मत करो। तुम्हें अब भागने की जरूरत नहीं है। इस बार अल्फोंसो ने पूरे अस्पताल में अंगरक्षक तैनात कर दिए हैं। तुम बाहर नहीं जा पाओगी। माफ कीजिए मैडम, अल्फोंसो ने मुझे ढूंढ लिया। तुम्हारी बात अब बेकार है। मुझे बताओ, क्या तुम चाहती हो अल्फोंसो के कॉर्निया या नहीं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। सीढ़ी के निकास पर मैंने बॉडीगार्ड्स को हटा दिया है। उस इलाके से वहाँ छिप जाओ। शायद अल्फोंसो सोचेगा कि तुम पहले ही भाग गई हो, फिर वो तुम्हें ढूंढने आएगा। ठीक है। ग्लोरिया, क्रूर होने के लिए मुझे दोष मत दो। तुम और मेरे बेटे के बीच मैं सिर्फ अपने बेटे को चुन सकती हूँ।
ग्लोरिया, तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं खुद तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा। हाँ, सी फूड सूप। ठीक है, अस्पताल में मेरा इंतजार करो, जैसे ही बन जाएगा ले आऊंगा। हाँ। तुम्हारी आवाज अजीब क्यों लग रही है? कुछ नहीं। ग्लोरिया, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ग्लोरिया, तुम कहाँ जा रही हो? ग्लोरिया। सिल्विया, सिल्विया, तुम ठीक हो? ग्लोरिया, सीढ़ियां कंचों से भरी हैं। तुम मत जाओ। सिल्विया। वहाँ क्या हुआ? उसके साथ कुछ हुआ। मिसेज लारियोस ठीक हैं। जो प्रभावित हुई हैं वह मिस फुएंटेस हैं। तुम क्या कह रही हो? अल्फोंसो? माँ, आपने ग्लोरिया के साथ ऐसा क्यों किया? आपको समझ नहीं आता? वह देख नहीं सकती। अगर वह सीढ़ियों से गिर गई, भले ही वह बच जाए, वह अपंग हो जाएगी। बस यह है कि क्या ग्लोरिया ने तुम्हें यह बताया? सिल्विया ने मुझे बताया। उसने आपको देखा ग्लोरिया के कमरे में घुसते हुए और पूरे समय उसका पीछा किया। आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? मैंने यह सब किया सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, कॉर्निया सर्जरी में देरी हो जाएगी। तुम मेरे बेटे हो, मैं कैसे सहन कर सकती हूँ तुम्हें अंधा होते देखना। आज से मैं अब तुम्हारा बेटा नहीं रहूंगा। आज से मैं अब तुम्हारा बेटा नहीं हूं। तूने क्या कहा? भविष्य में मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा ग्लोरिया के साथ अकेला रहने का। आंखें उसका कर्ज हैं, तो मुझे उन्हें वापस करना होगा। चलो। उस पर कड़ी नजर रखना। मेरी इजाजत के बिना वह इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। तू बेवफा लड़के, मुझे पता था ग्लोरिया तेरी बर्बादी का कारण बनेगी। जैसे ही तू उसके साथ आता है, तू अपना दिमाग खो बैठता है। मिसेज लारियोस, चिंता मत कीजिए। हम पहले ही ढूंढ चुके हैं आपके लिए कुछ अनुकूल कॉर्निया। प्रेसिडेंट फुएंटेस आपको बाहर छोड़ने जा रहे हैं। बढ़िया, वे अल्फोंसो के नहीं हैं। माँ। औरोरा? तो ऐसी दिखती है मेरी बच्ची अपनी बेटी की शक्ल। अल्फोंसो कहाँ है? पापा काम के लिए विदेश गए हैं। नहीं, यह असंभव है कि वह मेरे बिना चला गया। औरोरा, मुझे बताओ, यह पापा के कॉर्निया थे, है ना? औरोरा, मुझे बताओ, वे पापा के कॉर्निया थे, है ना? अल्फोंसो फ्यूएंटेस, तुम कितने मूर्ख हो। तुमने अपनी जान क्यों दांव पर लगाई मेरे लिए? सॉरी अल्फोंसो। तुम्हारी आंखें। मैं तुम्हें देख सकता हूं। क्या? लेकिन तुम्हारी आंखें पहले से। श्रीमती लारियोस, चिंता मत कीजिए। हमें पहले ही मिल गए हैं आपके लिए अनुकूल कॉर्निया। राष्ट्रपति फ्यूएंटेस आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। बढ़िया, ये अल्फोंसो के नहीं है। राष्ट्रपति फ्यूएंटेस, अगर श्रीमती लारियोस जागती हैं और उन्हें पता चलता है कि वे आपके कॉर्निया थे, तो उन्हें बहुत दोषी महसूस होगा। यह एक कर्ज है जो मैं उन्हें चुकाता हूं। चलिए शुरू करते हैं।
डॉक्टर, राष्ट्रपति फ्यूएंटेस, अनुकूल कॉर्निया मिल गए हैं श्रीमती लारियोस के लिए। आपको अब दान करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? अब मुझे दिख रहा है। तुम्हें पता है, मैं वाकई डरी हुई हूँ कि तुम कुछ ऐसा कर सकते हो। मेरे लिए कुछ पागलपन भरा। ग्लोरिया, कि तुम मुझे देख सकते हो, अद्भुत है। पापा, यहाँ की शादी के कपड़े मैं सब ले रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। माँ देखिए, वे कितने परफेक्ट कपल हैं। माँ, क्या आप उन्हें नहीं देख रही हैं? क्योंकि आप अब भी उन्हें अलग करना चाहती हैं। मैं कैसे हिम्मत करूं? तो कसम खाइए। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ। मुस्कुराइए, दूल्हा दुल्हन, थोड़ा पास आइए।